जय श्री राम। राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आज हनुमान जी का बहुत ही बड़ा और ख़ास दिन है। इस दिन हनुमान जी की पूजा आराधना करनी चाहिए। 9:09 पर आप उनकी पूजा आराधना शुरू कर दें सुबह में ब्रह्म मुहूर्त में। इससे भगवान शीघ्र ही प्रसन्न होते हैं। नहा धोकर साफ सुथरे वस्त्र पहनकर एक चौकी पे लाल कपड़े बिछाकर हनुमान जी की मूर्ति स्थापित करें या फिर फोटो, और उसके बाद उनकी लाल चंदन या फिर लाल सिंदूर को घी और या फिर चमेली के तेल में मिश्रित करके तुलसी के पत्ते पे या पान का बीड़ा बनाकर हनुमान जी को चढ़ाएं। इससे हनुमान जी शीघ्र ही प्रसन्न होते हैं। आपके पास अगर ज़्यादा कुछ ना हो तो पान के पत्ते पर बतासा, लौंग, इलायची ये सारे रखकर उन्हें अर्पित करें। इससे हनुमान जी शीघ्र ही प्रसन्न हो जाते हैं। जय श्री राम। हनुमान जी को लाल फूल बहुत प्रिय है, इसलिए हनुमान जी को लाल फूल ज़रूर चढ़ाएं और सारे पत्तों पे राम राम लिखते जाएं और इसे एक कलावे लेकर कलावे में बांध दें और बांध कर पिरो दें। एक माला का रूप दे दें इसे और इसे हनुमान जी को अर्पित कर दें। आप चाहें तो हनुमान चालीसा या हनुमान बजरंग बाण का जो पाठ होता है वो भी पढ़ सकते हैं या फिर हनुमान चालीसा का भी पढ़ सकते हैं। और अंत में आरती होती है, हनुमान चालीसा की आरती होती है। आप हनुमान जी की आरती आराधना करें, इससे हनुमान जी शीघ्र प्रसन्न होते हैं। हो सके तो हनुमान जी का ओम श्री हनुमते नमः का मंत्र जाप करते रहें जितना देर आप पूजा आराधना करें। अगर आप सुबह में पूजा आराधना नहीं कर सके तो आज के ही दिन 9 सितंबर के संध्या के समय 9:09 पर आप शाम को पूजा आराधना कर सकते हैं। इससे आपकी जो भी इच्छाएं हैं आप उनसे एक पेपर पे या कागज़ पे लिखकर लाल पेन से लिख दें। शुरू में जय श्री राम लिखें और नीचे अपनी जो भी इच्छाएं मनोकामनाएं हैं वो लिखकर उनके पास उनके चरणों में समर्पित कर दें। इससे आपकी सारी इच्छाएं हनुमान जी पूर्ण कर देते हैं, जल्द ही पूरी हो जाती है। हो सके तो इस दिन हनुमान जी को घी का दीपक जलाएं या फिर तिल के तेल का दीपक जलाएं उनके समक्ष। और 9 सितंबर बड़ा मंगलवार यह बहुत संयोग से आया है। इस दिन हनुमान जी की आप चाहें तो जितनी मन उतनी आराधना पूजा आराधना कर सकते हैं। हनुमान जी को आज के दिन लाल फूल, घी का दीपक या फिर चमेली के तेल का दीपक अवश्य जलाएं। हो सके तो आप अगर मंदिर जा सकते हैं, सक्षम है तो आप मंदिर में जाके करिए। अगर दूर नहीं है, पास है, सिंदूर में घी या फिर चमेली का तेल मिश्रित करके आप हनुमान जी को उनके चरणों में एक रुई की मदद से उनके चरणों में लगा। इसी तरह से सारे पत्तों पे राम राम लिखकर मौली धागा से माला बना लेना है और हनुमान जी को अर्पित कर देना है। और साथ ही अपनी जो भी मनोकामनाएं इच्छाएं हैं वो बोल देना है। इससे शीघ्र ही इच्छाएं पूर्ण होती है। आपके पास अगर पीपल के पत्ते मिले तो आप उस पर भी राम लिखकर उन्हें समर्पित करें। इससे हनुमान जी शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं। उन्हें पीपल का पत्ता भी बहुत प्रिय है, क्योंकि शनि देव का प्रतीक है पीपल का पत्ता। इसलिए इस तरह से माला बना लेना है। गांठ देखिए, गांठ लगाने में कुछ भी नहीं करना है, बस इस तरह से फंदे को फांसना है। देखिए जैसे हमने किए हैं इस तरह से, और उसको होल बनाकर उसमें सारे पत्तों को फंसाते जाएंगे, तुलसी के पत्ते को, क्योंकि हनुमान जी को तुलसी का पत्ता बहुत प्रिय है। ये तुलसी माता सीता माता का रूप है, इसलिए इन्हें हनुमान जी को तुलसी का पत्ता बहुत प्रिय है। इसलिए इन्हें तुलसी का पत्ता अवश्य चढ़ाएं मंगलवार के दिन और अपनी जो भी इच्छाएं हैं वो बोलते जाएं। ओम श्री हनुमते नमः, ओम श्री हनुमते नमः का जाप करते रहे। और बूंदी का लड्डू हो सके तो ज़रूर चढ़ाएं। मेरे पास बतासा था तो मैंने बतासा चढ़ाया। गुड़ भी चढ़ा सकते हैं, गुड़ भी इन्हें बहुत प्रिय है। गुड़ चना का भोग इन्हें लगाया जाता है। दीपक में काले तिल, मिश्री, चावल, अक्षत डालकर आप घी का दीपक जो भी बनाएं उसमें डालकर भगवान जी को ज़रूर चढ़ाना चाहिए। इससे भगवान जी शीघ्र प्रसन्न होते हैं। इस तरह से देखिए लाल फूल चढ़ा देना है। लाल फूल उन्हें बहुत प्रिय है।
धूप दीप आरती करके हनुमान चालीसा का आप इस तरह से पाठ कर लेंगे। देखिए इस तरह से ये रहा हनुमान चालीसा। पहले दोहा पढ़ लेंगे, फिर चौपाई पढ़ेंगे, फिर नीचे दोहा है, उस तरह से पढ़ लेना है सभी को। और पढ़ने के बाद सभी को पढ़ लेंगे, फिर उसके बाद हनुमान चालीसा आएगा, आरती आएगी तो आरती को भी पढ़ लेना है। देखिए इस तरह से हनुमान चालीसा और आरती को पढ़ लेना है। लास्ट में दोहा आ रहा है, पवन तनय संकट हरण मंगल मूर्ति रूप, राम लखन सीता सहित हृदय बसहु सुरभूप। बोलो सियापति रामचंद्र की जय। इस तरह से बोलकर पढ़ लेना है। उसके बाद अंत में आरती कर लेंगे, आरती भी अंतिम में दिया हुआ है, उस तरह से आरती पढ़ लेना है हनुमान जी का। इस तरह से पूजा आराधना करें। बोलो सियापति रामचंद्र की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय।